हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा छोटा बाबू पे। छोटा बाबू फाइनली होम टूर करवा चुके हैं, हो गया है उनका होम टूर। जिनको भी डाउट था, ऐसा लग रहा था कि नहीं ये उसी घर में रहते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो दिखा दिए हैं, नीचे से गेट से पूरा ऊपर तक दिखाएं कि नहीं हम वहाँ नहीं हैं। तो इससे तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि सच में ये मतलब घर से थोड़े से दूरी पे ही है ना, लेकिन अपने घर पे नहीं है। इतना तो क्लियर हो चुका है। लेकिन परसों जो मैं वीडियो, परसों नहीं कल जो मैं कल वीडियो बनाई थी, उससे बहुत सारे लोग सहमत हैं, बहुत ही लोग सहमत हैं। बहुत अच्छे अच्छे उस पर कमेंट आए हैं इस चीज को लेके कि कहाँ गई थी बेटी को, कहाँ भेजा गया था, यानी कि लाडली को कहाँ भेजा गया था। तो वो अभी तक ये चीज मैं तो अभी किसी वीडियो में नहीं देखी हूँ। आप लोग देखे हो तो जरूर बताइएगा। मुझे तो अभी किसी वीडियो में नहीं दिखा कि किसी वीडियो में ये लोग क्लियर किए हैं कि यहाँ गई थी या वहां गई थी। पब्लिक का गुस्सा एकदम मतलब चढ़ा हुआ है कि ये लोग आखिर बता क्यों नहीं रहे, पब्लिक को क्यों छिपा रहे। देखिए इसमें ना कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई इसमें बुराई नहीं है। फैमिली है, एक होंगे ही, ये सबको पता है कि परिवार है, एक होंगे ही नहीं, कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं नहीं बिछड़ने वाले हैं। भले ही अभी अच्छा टाइम चल रहा है तो भले ही कोई किसी को नहीं पूछ रहा है, कोई किसी के पास नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ दुख सुख आता है सब एक साथ मिलेंगे, सब एक दूसरे के साथ खड़े मिलेंगे। तो ये चीज सबको पता है। लेकिन एक दूसरी तरफ ये बात है ना कि जब इतना सब कुछ जब ठीक था ही, सब कुछ ठीक था ही, तो इतना यहाँ पे गंदगी, एक दूसरे के लिए इतना गंदगी नहीं करना चाहिए था। इसलिए बोलते हैं ना, बोलने से पहले सोच समझ के मुंह से कुछ भी निकालना चाहिए। क्योंकि ना एक बार बोलते हैं ना, जबान से निकली हुई बात और कमान से निकली हुई तीर कभी वापस नहीं आती। तो वही बात है यहाँ पे। अब छप गया वो यूट्यूब पे, हमेशा के लिए छप गया। जो जिसको बोला है सब छप गया है यहाँ पे। तो लोगों का कहना ये है कि अगर ये लोग मिल गए या फिर कुछ भी है, बता नहीं रहे हैं, पब्लिक के डर से ही नहीं बता रहे हैं कि पब्लिक कहीं भड़क जाए, अनसब्सक्राइब कर दे कि आप लोग मिल गए इतना सब कुछ करके। फिर भी पब्लिक का ये कहना है, कमेंट आया था उसी पे मैं बात कर रही हूँ। पब्लिक का ये कहना है कि अगर ये लोग मिल गए तो फिर यहाँ पे लोगों को बाजारू क्यों बोला गया, बाजारू फिर क्यों बोला गया जब अंदर से मिल ही गए ये लोग। तो बहुत सारे लोगों के सवाल है, बहुत सारे सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लाइव आया तब लोग अपना सवाल पूछ पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। लेकिन ये लोग ना जैसे चोरी ऊपर से सीना जोरी है ना, मुंह चोरी कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, खुल के बोल नहीं रहे हैं ना। अभी तक इस बात को छिपाया जा रहा है कि आखिर बेटी गई कहाँ थी। यानी इससे ये क्लियर होता है कि बिटिया माता जी के पास ही गई थी, लेकिन इस चीज को छिपाया जा रहा है ना। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक छिपाया जाएगा। और है ना, देखिए इससे किसी को कोई ऐतराज नहीं, पब्लिक को भी इससे कोई ये ऐतराज नहीं है कि मत जाओ, मत मिलो, बेटी को मत मिलाओ, बिल्कुल मिलवाओ। दादा दादी का प्यार मिलना चाहिए, बच्ची को भी मिलना चाहिए, हक है उसका दादा दादी के प्यार का, बुआ के प्यार का, बड़ी मम्मी के प्यार का, बड़े पापा के प्यार का। लेकिन यहाँ पे पब्लिक तो कुछ नहीं किया है ना। अपना आपस में जो कुछ भी हुआ है, कोई घर से निकाला है तो कोई मुंह नहीं देखने के लिए बोला है। ये तो आपस में तो तुम ही लोग करके दिखाए हो ना पब्लिक को। पब्लिक के भी दिमाग में जो चीजें ये भरी गई है, ऐसे ऐसे चीजें दिखा के, तो पब्लिक तो वही चीज पब्लिक को याद है ना अभी भी कि हाँ ये ऐसे बोला इंसान ऐसे। तो उस पे पब्लिक सोचने पे मजबूर है कि फिर ये कैसे हो सकता है, फिर ये कैसे भेज सकता है जब इस तरीके से ऐसे हुआ। तो पब्लिक की भी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं। बहुत आजकल चल रहा है शादी 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 शादी, है ना, शादी का चल रहा है। यानी कि पलंग वाले बाबा के साली की शादी की बातें चल रही हैं। और साली साहिबा का रो रो के बुरा हाल है, रो रो के बुरा हाल है। अरे बाप रे, लग रहा है ना कि दुनिया में आज तक किसी का शादी नहीं हुआ। एक पहली लड़की ये है जिसकी शादी हो रही है।
और वो भी ऐसे मौके पे, ये ऐसे टाइम पे, सावन और भादों में ना शादी का बिल्कुल ही हमारे यहाँ कोई बातचीत नहीं, मतलब नहीं वो करते हैं शादी का। सावन भादों में कौन किस रिश्ता लगाता है, क्या करता है पता नहीं भाई। अभी शादी का नामो निशान नहीं है ना, फिर भी यहाँ पे शादी 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 ही चल रहा है, रोना धोना सब चल रहा है। और यहाँ पे छोटा बाबू को देखो तो छोटा बाबू के साले की शादी होने वाली है, एंगेजमेंट शायद होने वाला है। वो आज तक ये लोग इसका कंटेंट नहीं बनाए हैं, आज तक नहीं कंटेंट बनाए हैं। और देखा जाए ना तो छोटा बाबू के यहाँ से मतलब ससुराल से कोई रहता भी नहीं है, कोई आता भी नहीं है आज तक। जैसे कि हम तो यही देखे हैं कि कोई ससुराल से साली हो या साला हो, कोई भी हो, रात में आते हैं, कुछ ऐसा होता है फंक्शन या कुछ भी ऐसा तो रात में आते हैं और सुबह ही भागते हैं। कुछ मजबूरी रहता है तभी रुक पाते हैं, और ऐसा लगता है ना कि जैसे इनके पीछे मधुमक्खी पड़ा हुआ है, रुक जाएंगे तो काट लेगा पूरा, मतलब पूरा छाप लेगा, ऐसा लगता है। भागते हैं एकदम, रुकते ही नहीं है, रुकना ही नहीं चाहते। क्योंकि क्या है कि ये कैमरा फेस नहीं करना चाहते, ये कैमरे से दूर रहना चाहते हैं। और यहाँ पे रहते हैं तो चारों तरफ से कैमरा, इधर माता जी का कैमरा, इधर इनके जीजा का कैमरा, इधर उनका बड़े वाले का, सबका कैमरा ही खुला रहता है। तो इसलिए ये लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो ये आना ही नहीं चाहते हैं। अभी भी यहाँ भी जब से ये लोग अलग हुए हैं, छोटा बाबू ये लोग अलग रह रहे हैं, वहां पे भी अभी तक कोई नहीं आया है, कोई नहीं अभी तक आया। चाहते तो वहां पे भी आके, यहाँ पे मान लो कि सोच रहे थे कि ससुराल है, ससुराल वाले हैं, सास है, ससुर है, लेकिन अब अलग रह रही है, तब भी अभी तक कोई नहीं आया है। यानी इससे ये साबित होता है कि भाई अच्छे, कम से कम जो भी हो, देखिए धन दौलत अमीर गरीब मतलब उससे नहीं होता है, साधारण ही है, मिडिल क्लास ही है, साधारण है। लेकिन क्या है ना कि इज्जत सबसे बड़ी बात है। पैसा धन दौलत ही सब कुछ नहीं होता है सारे लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ना इज्जत सबसे ज्यादा, भले ही पैसा कम रहे, साधारण से रहे, लेकिन इज्जत बहुत मतलब उनके लिए मायने रखता है। और ये चीज तो भाई देखने को मिल रहा है। छोटा बाबू के जो है ससुराल वाले, वो इज्जती हैं, इतना तो देखने को मिल रहा है। वरना कोई जवान बेटी को कोई 6-6 महीना नहीं छोड़ के रखता है अपने बहन के यहाँ, जहाँ पे इतने कैमरामैन घूमते रहते हैं, सब लोग हैं। जीजा स्विमिंग पूल में जबरदस्ती खींच के ले जा रहा है नहाने, सोशल मीडिया पे डाल रहा है, जीजा माथा सहला सहला के सोशल मीडिया पर चुप करवा रहा है, इस तरीके से। मतलब ठीक है जो भी है, लेकिन इतना रोना धोना मचा के रखे हैं और इतने दिन तक तो कोई नहीं। और ये आज से ही नहीं, ये हम लोग शुरू से ही देखते हैं, कोई ना कोई वहां पे पड़ा ही रहता है पलंग वाले बाबा के घर पे हमेशा। कभी बड़े वाले, कभी मतलब बड़ा वाला साला, कभी छोटा वाला साला, कभी साली, कभी सास, कभी ससुर, मतलब हमेशा से कोई ना कोई वहां पे पड़ा ही रहता है मायके का। तो इससे समझ सकते हैं आप लोग, है ना, हमेशा ही कोई ना कोई। पहले तो कुछ दिन पहले तो मतलब बड़ा भाई, मतलब मुझे लगता है कि साल भर से ऊपर बड़ा भाई रहा होगा वहां पे। एक बार और बहन ये गई थी तो एक बार फिर वो भी रही थी, 7-8 महीने से ऊपर ही रही होगी यही। फिर उसके बाद उससे पहले भी गई थी, तो ऐसे ही पता नहीं इतने दिन कैसे छोड़ देते हैं लोग, कैसे, इससे पता चलता है ना गाइस। तो यही सारी चीजें हैं। अभी यहाँ पे इतना शादी मतलब एंगेजमेंट हो रहा है, बाबू के साले का एंगेजमेंट हो रहा है, तब वो एक भी कंटेंट नहीं, यहाँ पे नाम चर्चा भी नहीं है, फिर भी कंटेंट पे कंटेंट छापा जा रहा है ना। और ये दोनों बहुओं की बात करें तो ये दोनों देखिए अपने घर में जब जैसे ये यहाँ पे ससुराल में आती हैं, जैसे ही ससुराल में ये दोनों आती हैं, इन सबको ऐसा लगता है ना कि इन दोनों के शरीर पे ना विपत पड़ गया है। मतलब आप लोग समझते हैं कि नहीं, मतलब आलसी हो जाती हैं, ऐसे लगता है कि सुस्ती घेर लिया है, मलेच्छ घेर लिया है दोनों को। और दोनों अपने अपने अड्डा पे चली जाएंगी ना, दोनों नहीं रहेंगी यहाँ पे। अब देखो छोटी वाली का भी मैं यहाँ पे कहूंगी, छुटकी भी है ना, कम नहीं है, ये भी जब अपने वहां चली जाएगी ना, मायके जब जाएगी तो मायके में खूब तैयार होकर रील्स बनाएगी, खूब फुर्ती में बोलेगी, टन टन बोलेगी वहां पे। और यहाँ पे इसका बोलिए नहीं निकलता है। यहाँ पे पता नहीं, हो सकता है कि ससुराल में अब सब बड़े ही हैं और सबसे छोटी ये है, तो हो सकता है मतलब दबाव में लगता होगा। क्योंकि छोटा बाबू ना आज के ही वीडियो में होम टूर हो रहा था, तो वो दिखा रही थी कि यहाँ पे ये टेबल है और यहाँ पे ये फोन वोन रखा हुआ है और यहाँ पे ये दूध वूध रखा हुआ है। तो वो
मतलब इस तरीके से टोके हैं ना कि दूध वोध फोन वोन कपड़ा वपड़ा। अरे भाई मतलब सब लोग बोलना ना पेट से ही सीख के नहीं आते हैं, वो धीरे धीरे जब से वो उसको कैमरा तान के ना, इतना एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने का, बना रही है वो ठीक है, जब वो अकेले बनाती है बोलती है फिर हम उसको देखते हैं, उतना वो ना ऐसे बोल नहीं पाती है। सब लोग सातिर उतना नहीं वो होते हैं कि सब लोग इतना दिमाग यूज करके यहाँ पे अलग तरीके से बोले एकदम, और पीछे में अलग तरीके से। वो जैसे बोलती है वैसे ही बोलती है, इसलिए वो ट्रोल भी हो जाती है कि ऐसे बोलती हो, मतलब करके बोलती हो, तो कपड़ा वपड़ा फोन वोन टेबल वेबल मतलब नॉर्मल जैसी है वैसे वो बोल लेती है। तो इतना किसी को ये ऑफ कैमरा भी समझा सकते थे ना, जरूरी नहीं है कि कैमरा में ही ऑन है, कैमरा वीडियो बना रहे व्लॉग बना रहे हैं वहीं पे मुंह बना के एकदम डांट दिए वहीं पे। बीबी है तो क्या है, उंगली पर नचाते रहोगे क्या, बीबी है तो क्या है, डांटते रहोगे कैमरा के पीछे। बच्ची नहीं है ना, अब उसका भी बच्चा हो गया है, रिस्पेक्ट करो। और घर की औरत का ना, घर की औरत जो होती है लक्ष्मी होती है, और जो इंसान अपनी घर की लक्ष्मी का ही इज्जत ना करे वो क्या ही किसी और का इज्जत करेगा, है ना। तो घर की औरत जो होती है ना वो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी का रूप होती है, तो पहले उनका इज्जत करना सीखो, फिर वैसे ही भगवान खुश रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑन कैमरा इंसल्ट करना ठीक नहीं है, ऑफ कैमरा भी समझा सकते हो। और ये एक बार नहीं हुआ, ये कितनी बार हुआ है, ये बार बार हम देखते हैं उसको टोकते हुए। काहे इतना टोकते हो, मतलब तुम अपने आप को क्या समझते हो, बहुत एक्सपर्ट समझते हो, काहे इतना टोकते हो। जैसा बोलती है वो धीरे धीरे सब सीख जाएगी, सब सीख जाएगी, समय लगता है थोड़ा सीखने में। यहाँ पे उससे ऑफ कैमरा उसको समझाओ कि ऐसे नहीं तुम्हें बोलना चाहिए, या फिर तुम्हें वो पार्ट गलत लग रहा है तो वहां पे कट कर दो, बाद में उसको समझा दो कि तुम ऐसे मत बोलो, ऐसे बोला करो। तो ये है, वो डालना जरूरी है। और इधर देखा जाए तो आजकल लोटा बहू रेस्ट में है, बेड रेस्ट है लोटा बहू का। तो पता नहीं क्या है भाई, देख के तो शक हो रहा है कुछ और ही, लेकिन देखते हैं क्या होता है ना। अच्छी बात है। तो यही है, दोनों भाइयों में यही अंतर है। बोला जा रहा था ना कि ये छोटा वाला कंटेंट बना रहा है, बेटी को कंटेंट बना है। भाई बेटी हुई है तो बेटी का कंटेंट दिखाएगा नहीं, बेटी को बनाएगा ही। लोग तो सब लोग बनाते हैं, प्रेगनेंसी रिवील का, फेस रिवील का, जेंडर रिवील का, सब कुछ का कंटेंट लोग बनाते हैं। तो ये भी ब्लॉगर है तो ये भी बना रहा है, तो कौन सा इसमें पाप कर दिया, कुछ गलत थोड़ी कर दिया या कुछ अलग कर दिया है, सब तो यही करते हैं। और इधर तो अभी कोई चर्चा ही नहीं है, नामो निशान नहीं है प्रेगनेंसी का भी, लेकिन फिर भी गुड न्यूज, खुशखबरी, गुड न्यूज, खुशखबरी वीडियो में भी यही रहता है। बीबी पास में सोई रहती है, ऐसे दिखाया जाता है, उल्टी की बातें की जाती है, उल्टी दिखाया जाता है करते हुए। तो ये सब क्या है, ये तो अभी से ही कंटेंट बनाया जा रहा है ना। नहीं भी है अगर तब भी इसको कंटेंट बनाया जा रहा है कि लोगों को लगेगा ऐसा, तो लोग व्यूज देके जाएंगे, ऐसे बोलेंगे। तो मतलब ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि मिलियन सब्सक्राइबर है, और इधर ये कर रहा है तो बहुत गलत। तो गाइज मैं भटक गई, कहाँ चली गई, तो मैं ये दोनों बहुओं को बोल रही थी कि ये दोनों बहुएं ना अपने अपने जगह पे रहती है ना, तो खूब चाहती है अपना घर संवार के सजा के। अब होम टूर में ही देखिए कितने अच्छे से ये भी इधर सजा के संवार के दिखाई, उधर वो भी अपना सजाते रहती है, संवारते रहती है, घर सुंदर बना के रखती है। लेकिन जैसे ये लोग पहुंचते हैं वहां पे, तो वहां पे क्यों इतना कबाड़ा करके रखते हैं, इन लोगों का वहां पे दे नहीं चलता है। वहां पे तो इससे अपना रूम भी कबाड़ा करके रखते हैं ना, कि इधर कपड़ा उधर कपड़ा, इधर ट्रॉली उधर ट्रॉली, ये सामान इधर वो सामान उधर, मतलब ऐसा कचरा बना के रखते हैं वहां पे। तो वहां पे फिर क्यों कचरा बना के रखते हो, वहां पे भी तो रहते भाई। एक कुत्ता भी बैठता है ना, बोलते हैं ना, देखे हैं, एक कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से ऐसे साफ कर देता है, और तब बैठता है वहां पे, साफ करके बैठता है। तो तुम लोग तो इंसान हो, तब भी तुम लोग रहते हो चारों तरफ कचरा, बीच में रहोगे तुम लोग। कितना गंदगी वहां पे हुआ था, कितना गंदगी। अब यहाँ पे तुम लोग अपना अपना साफ सुथरा कर करके बढ़िया से एकदम चमक चमक के रह रहे हो, चमका के रह रहे हो। अब वहां पे सब सफाई करके माता जी सारा अपना क्रेडिट ले जा रही है, सारा क्रेडिट वो लेके जा रही है अपने ऊपर, सारा साफ सफाई करके। चलो मेहनत है, सफाई कर रही है, तो ले ही जाएंगी क्रेडिट। लेकिन तुम लोगों को ना शर्म आनी चाहिए, तुम लोग बहुएं हो। बहू जब शादी करके आती है ना, तो बहू का जिम्मेदारी होता है घर को सजाना, घर को संवारना, लुक ऐसा है तो लुक अलग चेंज कर देना,
है ना, डाइनिंग टेबल के एरिया के पास कबाड़ा हुआ था, कबाड़ा। तुम लोग ना एकदम ऐसी देह चोड़ हो ना, तुम लोग दोनों के दोनों ऐसी देह चोड़ हो ना कि तुम लोग का ना पता नहीं कैसे गुजारा तुम लोग की इतना दिन तक, कैसे तुम लोग रह गए। इसीलिए तुम लोग ना भागने के लिए यहाँ से, ठीक है माता जी भगाई है माता जी, लेकिन तुम लोग वहां पे रहने के लायक सही में तुम लोग इतना कचरा करके रखी थी ना यार। तुम लोग बहुत गंदगी हो, जहां रहती हो तुम लोग बहुत कचरा करके रहती हो। तो गाइज आप लोग बताइए मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं। ये दोनों की दोनों वहां पे जब ससुराल में थी तो ये दोनों को ऐसा लगता था ना कि ये दोनों का शरीर ही नहीं चल रहा है, लेकिन अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों को फुर्ती देखिए, कितना शरीर में इनके फुर्ती है। सब संभाल लेती हैं भाई, अपना सारा घर संभाल रही हैं, सहार रही हैं, खाना बना रही हैं, बच्चा भी ये देख रही है, उधर वो भी सब देख रही है, प्रमोशन देख रही है। और यहाँ पे देखिए क्या हालत रहता है दोनों का क्या हालत रहता है। क्यों ऐसा रहता है पता है क्या, यहाँ पे पटीदारी रहता था। यहाँ पे 3 औरतें थी, तीनों औरतों को पटीदारी रहता था। सास को अगर छोड़ भी दो तो दोनों देवरानी जेठानी में पटीदारी रहता था। खाना बनाने का, घर ठीक करने का, सब का पटीदारी रहता था। ये पटीदारी में और काम नहीं होता था और घर घिनाया रहता था। अगर ये एक रहती ना, चाहे बड़ी वाली रहती या छोटी वाली रहती, एक ही रहती तो ये भले ही ठीक ठाक करके रखती, लेकिन ये दोनों पटीदारी में छोड़ के रखती है। खाली मैं ही क्यों करूँ, तुम करो तो खाली मैं ही। आएंगे किचन में हड़बड़ करके भागेंगे किचन में से, ऐसे लगेगा ना जैसे काट रहा है मधुमक्खी, कीड़ा काट रहा है किचन में, फतिंगी काट रहा है, फुला देगा काट के इनको। भागती थी दोनों खाना बना के। आप लोग सहमत है कि नहीं मेरे बात से, बताइएगा मेरे बात से सहमत है कि नहीं। और हाँ एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, एक कमेंट आया था कि आज मुझे हमेशा हेट कमेंट करती थी, एक कल के वीडियो में मुझे बहुत अच्छा कमेंट करके गई हैं कि आज आपका रिएक्शन मुझे अच्छा लगा। तो देखिए मैं यही कहना चाहूंगी, मैं सबसे यही कहती हूँ, आपसे भी यही कह रही हूँ, है ना, जो लोग भी देख रहे हैं, जो लोग नफरत करते हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं किसी के भी सपोर्ट में नहीं हूं। चाहे माता जी हो, चाहे पलंग वाले बाबा हो, चाहे छोटा बाबू हो, चाहे छोटी बहू हो, चाहे लोटा बहू हो, कोई भी हो ना, मैं किसी के सपोर्ट में हूं और ना ही मैं किसी से नफरत करती हूं। मैं यहाँ पे रिएक्शन दे रही हूं, जैसा जब वीडियो आएगा उसी पे बातें होंगी। अच्छा वीडियो आएगा तो अच्छी बातें होंगी, गलत वीडियो आएगा तो गलत बातें होंगी, मूर्ख बनाया जाएगा तो एक्सपोज किया जाएगा। जब जैसा वीडियो रहेगा वैसा जवाब आएगा, वैसा रिएक्शन आएगा, बस काम खत्म। अब इसके बाद जिसको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे नहीं पता, ठीक है। बाकी आप लोगों का काम है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग कमेंट में रख सकते हैं, अच्छा बुरा, अच्छा लगे रिएक्शन तब भी, बुरा लगे रिएक्शन तब भी। आप लोग तो खुले हैं, आजाद हैं, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन गाली गलौज छोड़ के। चलिए चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक गाइस, बाय बाय। और मेरा बिंदी गिर गया ऐसे।